सबको जय श्रीमन नारायण। कैसे हैं हमारे भैया जी? बड़े भैया हैं, दास अनिरुद्ध पर आपकी बड़ी कृपा रहती है। ऐसे भैया की पग धूली अपने माथे पर लगाता हुआ ये दास अपने को कृतार्थ कर रहा है। भैया सचमुच हमारे भाई हैं। पिछले किसी जन्म में भाई ही थी, एक माँ के बेटे थे, इस जन्म में बिछड़े हुए मिले। किसी जन्म के इस जन्म में मिल गए। तो इस तरह से बड़े भैया हैं हमारे और हमें समय समय पर मार्गदर्शन भी देते रहते हैं। आपकी वाणी से हम लाभान्वित भी होते हैं। और भैया तो इतना सुंदर गाते हैं कि जब हम वृंदावन नहीं आए थे तब भी इन्हीं के भजन सुना करते थे। जब भजन सुनते थे तब पता नहीं था कि कभी भैया से इस तरह से भेंट होगी, मुलाकात होगी, एक संबंध होगा। पर इनके भजन सुन के ही हम कथाओं में भजन गाया करते थे, इन्हीं की कॉपी किया करते थे भजनों की। इतना सुंदर भैया गाते हैं और इतना सुंदर, देखिए भगवान घर नहीं, ये ठाकुर जी का ये सुंदर दर्शन, संतों की रहनी सहनी ऐसी ही होनी चाहिए। गृहस्थ संत, हमारे यहाँ दो संत होते हैं, विरक्त संत और गृहस्थ संत। वशिष्ठ जी भगवान श्री राम के गुरु श्री वशिष्ठ जी गृहस्थ में रह करके, और उन्होंने इस तरह का त्याग किया, इस तरह की तपस्या की कि भगवान राम उनके गुरु पद को स्वीकार किया और राम उनके शिष्य बने। उन्हें गुरु कह करके पुकारा। गुरु ग्रह पढ़न गयऊं रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। इस चौपाई वशिष्ठ जी के लिए ही तो है कि गुरु ग्रह। कौन सा गुरु ग्रह? वशिष्ठ जी के ग्रह। तो गुरु जी के यहाँ पढ़ने गए और राम जैसा शिष्य पाया वशिष्ठ जी ने। कहाँ रह के? गृहस्थ में रह के। गृहस्थ धर्म बहुत बड़ा है, पता है ना? आप सब गृहस्थ ही होंगे। गृहस्थ धर्म क्या है? गृहस्थ किसे कहते हैं? चार बातें हैं हमारे वेद में। हमारे वेद में मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव। गृहस्थ को कुछ ज्यादा काम नहीं करना रहता। घर का झाड़ू पोंछा बर्तन चौका कर लो और इसके बाद मातृदेवो भव, माँ की सेवा करो। करते हैं ना आप लोग माँ की सेवा? माँ है आपकी? पांव दबाते हैं? पांव दबाओ माँ के, तेल लगाओ माँ के चरणों में, माँ के चरण दबाओ। माँ के चरण, चरण क्यों दबाए जाते हैं? चरण क्यों छुए जाते हैं जानते हैं? सिर से सिर क्यों नहीं छुआ जाता? हाथ से हाथ छू लो, सिर छू लो, कंधा छू लो, पेट छुओ, पीठ छुओ। पांव क्यों छूते हैं? चरण इसलिए छुए जाते हैं क्योंकि भगवान का वास चरणों में है। जब हम किसी गुरु आचार्य माता पिता को प्रणाम करते हैं तो एक्चुअली हाथ में इंद्र का वास होता है, चरणों में भगवान का वास होता है। भगवान श्रीमन नारायण कहाँ रहते हैं? इस संपूर्ण शरीर में भगवान का वास चरणों में है। इसलिए चरण छूने की परंपरा, क्योंकि चरण में भगवान है। इसलिए कहते हैं माँ के चरण छूइए, इसलिए माँ के पांव दबाओ। मातृदेवो भव, जो माँ की सेवा करेगा वो सदा सुखी रहेगा। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, पिता की सेवा करिए। अतिथि देवो भव, अतिथि की सेवा जो करेगा, द्वार पे आया हुआ अतिथि भूखा ना जाए, इसी से भगवान मिल जाएंगे। ये भगवान श्री कृष्ण को देखते हैं आप? भगवान श्री कृष्ण की माँ कौन है? कौन है माता? माता देवकी और यशोदा। तो यशोदा मैया ने कौन सा पुण्य किया कि जगत के पालनहार का की माँ बन करके अपना दूध पिला के, जो सबका पेट भरने वाले भगवान हैं, उनका पेट मैया यशोदा भर रही हैं। तो कोई तो पुण्य किया होगा ना मैया यशोदा ने। बिना पुण्य के भगवान तो, अरे बिना पुण्य के वृंदावन नहीं मिलता, तो बिना पुण्य के भगवान की माता होने का सौभाग्य कैसे मिलेगा? तो यशोदा ने कोई तो पुण्य किया होगा। आप जानते हैं यशोदा मैया ने कौन सा पुण्य किया? यशोदा मैया पिछले जन्म में धरा थी। इनका नाम क्या था? धरा। और यशोदा मैया का नियम था कि हमारे द्वार पर कोई भी संत आएगा तो भूखा नहीं जाएगा। जंगल की लकड़ियां बेचा करती थी, बाजार में समेटा करती थी। जंगल की लकड़ी जंगल से सूखी, बाजार में बेच के जो मिल जाए। इनके पति जो आज वर्तमान में नंद बाबा हैं, इनका नाम था द्रोण। तो ये दोनों पति पत्नी जंगल की लकड़ी बेचा करते थे बाजार में। जो पैसा मिल जाए
तो उससे दाल चावल साग सब्जी की व्यवस्था लाते, और कोई भी साधु आ जाए तो साधु संतों की खूब सेवा करते। इतनी सेवा करते, इतनी सेवा करते कि संतों को भोजन कराने के बाद जो उनका प्रसाद बचता वही खा के दोनों पति पत्नी अपना भजन करते। एक दिन की बात है, देखो आप लोग कहते हैं ना भगवान परीक्षा बहुत लेते हैं। भाई पढ़ोगे आगे बढ़ोगे तो परीक्षा होगी, यदि आपको आगे बढ़ना ही नहीं है तो परीक्षा नहीं होगी आपकी। 10वीं से 11वीं में जाना है तो परीक्षा दे के ही जाना पड़ेगा। यदि आपको आगे जाना है तो परीक्षा देनी, नहीं जाना तो आप जहां हैं बहुत अच्छे हैं। इसलिए जीवन में कभी ईश्वर परीक्षा लें तो ये शिकायत मत करना भगवान बहुत परीक्षा लेते हैं। परीक्षा देना सीखो, हालात से लड़ना सीखो, हालात से परेशान होना ना सीखो। सुदामा जी हर हालात में प्रसन्न थे कि नहीं? सुदामा जी इतनी बिगड़ी परिस्थिति थी कि खाने को रोटी नहीं थी, धोती फटी सिलटी दुपटी, फटे पुराने कपड़े सुदामा जी के, लेकिन सुदामा जी ने कभी शिकायत की कन्हैया मैं तेरा मित्र हूं और देख मेरी हालत ये है? शिकायत कभी नहीं थी। तो बिना शिकायत का जीवन होगा वही ना भक्त होगा। अब दिन भर तुम शिकायत करो, हे भगवान ये नहीं, हे भगवान ऐसा, तुम भगवान से शिकायतें नहीं। क्या भगवान देख नहीं रहे हैं कि क्या है क्या नहीं है? क्या सुदामा की परिस्थिति पर भगवान की नजर नहीं थी? क्या कन्हैया को नहीं पता था कि सुदामा गरीब है, रोटी नहीं मिल रही है बेचारे को, पेट नहीं भर रहा? सब पता था, क्यों नहीं दिया? सुदामा ने, भगवान ने सुदामा के द्वारा समाज को कहा। सुदामा की परीक्षा ही तो ले रहे थे कि भूखे भी सोना पड़े सुदामा जी को तो सोए, लेकिन कृष्ण भक्ति नहीं छोड़ी। मानो भगवान ने सुदामा जी के द्वारा समाज को कहा परिस्थितियां कितनी भी प्रतिकूल हों, लेकिन उस प्रतिकूल परिस्थिति में भी भगवान को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। ये सुदामा की कथा सिखाती है। यशोदा मैया ने खूब संतों की सेवा की जब वो पिछले जन्म में धरा थी। एक दिन क्या हुआ, माता धरा के घर में, मतलब यशोदा मैया के घर में कुछ संत आए। कब आए? जब एक टोली संतों की खा पी के जा चुकी थी और मैया के पास ना एक बार का ही भोजन बनता था। मतलब मैया यशोदा पिछले जन्म में जो धरा थी, तो धरा के घर में एक बार ही भोजन बनता था। दोनों टाइम का भोजन बनाने की उनकी गुंजाइश नहीं थी। गुंजाइश समझते हैं ना, हैसियत नहीं थी, पैसा नहीं था। एक बार भोजन बनाती थी और एक बार में जितने संताएं 4, 6, 10 टोलियां सबको खवाती और उनका जूठन जो बचता फिर दोनों पति पत्नी खाते। एक दिन क्या हुआ कि संत खा के चले गए और मैया ने भी प्रसाद पा लिया धरा ने, और बर्तन बर्तन धुल के थोड़ा दोपहर को 1 घंटे विश्राम करने दोनों पति पत्नी भजन करते हुए लेट गए कि चलो भगवान का चिंतन करेंगे। तभी क्या हुआ, द्वार पर संत आ गए, और संत आए ना, वो भगवान परीक्षा लेने आ गए। संत कब आए? जब घर में अन्न का दाना नहीं था। धरा से कहा कि मैया भिक्षाम दे ही, कुछ भिक्षा हो तो दे दो। मैया बोली आओ महाराज बैठो संत जन। अब संत द्वार पे आए तो हम कैसे कह दें कि हमारे घर में अन्न नहीं है? भाई गृहस्थ का धर्म, कहते गृहस्थ के घर से कोई संत भूखा चला जाए तो वो घर का सारा पुण्य लेके चला जाता है, ठीक है? तो माता धरा के घर में संत आए, संतों ने कहा कि भिक्षाम दे ही, भूख लगी है। माता ने कहा आप स्नान बनाओ, मैं अभी आती हूँ। माता धरा ने पूरे बाजार में कहा भैया हमें जरा संत आए हैं, कुछ उधार दे दो, पैसे भोजन बनाना है। किसी ने नहीं दिया। तब किसी ने कहा सेठ ने कि हम तुम्हें पैसे देंगे पर बदले में कुछ गिरवी रखना पड़ेगा। बोले गिरवी क्या रखें, कुछ है ही नहीं। तो कहा कि एक काम करो, तुम बहुत सुंदर हो। अब देखो माता धरा के जीवन में क्या टर्निंग पॉइंट आया और कहां से परिस्थितियां बिगड़ती और बनती हैं, ये समझिएगा। माता धरा से कहा उस सेठ ने कि आप कुछ गिरवी रखो। बोले गिरवी क्या रखें, कुछ है ही नहीं। तो ऐसा करो, आप बहुत सुंदर हो, आप अपने स्तन हमें दे दो। यदि आप अपने स्तन हमें देते हैं तो हम आपको बदले में धन देंगे, नहीं तो आप जाओ। अब माता धरा को लगा, माता धरा समझ गए कि इसकी नीयत तो खोटी है, ये क्या कहना चाह रहा है। माँ समझ गई उसके सारे को, पर माता धरा के पास कोई ऑप्शन नहीं था। क्या करती वो? या तो संत भूखे जाएं या तो फिर जो वो कहता है वो करना है। तो माता धरा ने फिर पूछा तुम्हें क्या चाहिए? माता धरा ने कहा क्या चाहिए? उसने कहा कि तुम्हारे स्तन चाहिए। माता धरा ने कहा ठीक है। माता धरा ने अपने स्तनों को कहा स्तन ही चाहिए? हाँ हाँ स्तन ही चाहिए, हाँ हाँ। माता धरा ने चाकू उठाई और अपने स्तनों को काट दिया और काट करके उसके पास रखा। ये तेरे तुझे मेरे स्तन चाहिए थे, ये ले मेरे स्तन। स्तनों को काट दिया, रक्त की धार बह गई। अब वो जो सेठ था वो तो मलिन बुद्धि का था, वासना की दृष्टि से माता को देख रहा था, लेकिन माता तो पवित्र भाव में थी, उसकी बुद्धि सुधर गई। चरणों में गिर पड़ा, माँ क्षमा। माँ ने कहा क्षमा है, पर मुझे पैसे जितने चाहिए थे उतने लिए, और बाजार से साग सब्जी खरीदी, दाल चावल लिया, संतों को भोजन बनाया। जब परोसा तो संतों ने देखा
माता शरीर के छाती से खून ही खून, पूरी साड़ी लहू लुहान। संतों ने कहा माता ये रक्त कैसा? तब पूरा बात बताई कि आपके पास आपके लिए भोजन था नहीं, भोजन मांगने गई तो उसने मेरे स्तन मांगे तो मैंने दे दिए, कि मांस का टुकड़ा ही तो मांग रहा है, शरीर तो फिर मिल जाएगा। पर द्वार पे साधु चला गया, धर्म चला गया तो थोड़ी वापस आएगा। इसलिए अपने शरीर को देकर भी अपने धर्म को बचाया। और माता धरा ने जब संतों को ये बात कही तो वो संत थोड़ी थे, संत रूप में परीक्षा लेने भगवान प्रकट हो गए। माता मैं आपका ऋणी हो गया, और ऐसा ऋणी हुआ कि आपका ऋण चुकाने अगले जन्म में आऊंगा। वही धरा अगले जन्म में यशोदा बनी, और ऋण चुकाने के लिए भगवान आज मैया का दूध पी करके अपना पेट भर रहे हैं और जगत को संदेश दे रहे हैं। यहाँ जितनी स्त्रियां बैठी हैं, आपको क्या लगता है आप सामान्य स्त्री हैं? माता धरा भी एक सामान्य महिला थी, एक सामान्य स्त्री थी, पर क्या किया उन्होंने? सेवा की। द्वार पे आए अतिथि को भोजन दिया, इसके बल पर भगवान की माता बनने का सौभाग्य मिला। आज आप सामान्य स्त्री हो, लेकिन आप भी भगवान की अगली लीला होगी। अब एक द्वापर में तो हो गया, अब कलयुग चल रहा, कलयुग के बाद क्या आएगा? सतयुग आएगा, फिर त्रेता आएगा, फिर द्वापर आएगा। द्वापर जब आएगा तो कृष्ण फिर आएंगे, मतलब किसी द्वापर में भगवान आते हैं, संभवा में युगे युगे, हर युग में नहीं आते, पर युगे युगे आते हैं। जब आएंगे, जब अगला द्वापर होगा, अगली लीला होगी, तो आप यदि पुण्यात्मा होंगी तो भगवान आपको अपनी यशोदा बना सकते हैं। भगवान की लीलाएं जब होती हैं तो पात्र बदल जाते हैं, पता नहीं बात आपको? तो कभी हम मनसुखा बन सकते हैं, कभी हम भगवान के सखा बन सकते हैं, कभी आप नंद बाबा बन सकते हैं, कभी आप यशोदा। इसलिए कहता हूं कि भगवान को पाना है तो एक ही रास्ता है, सेवा के बल पर ही भगवान को पाया जा सकता है। इसलिए भक्ति मतलब सेवा, सेवा मतलब भक्ति। इसलिए कहीं भी रहिए, सेवा ना छोड़िए। मातृ देवो हो, माता की सेवा, पिता की सेवा, अतिथि की सेवा, और आचार्य देवो भव, अपने गुरुजनों की सेवा कभी ना छोड़िए। आचार्यों की, ब्राह्मणों की, संतों की, साधुओं की सेवा ना छोड़िए। यदि सेवा छूट गई तो समझो भगवान छूट जाएंगे, और आपने भगवान को पकड़ा और सेवा छोड़ दी तो भगवान अपने आप हाथ छोड़ा के भाग जाएंगे। हम वहां नहीं रहते जहां सेवा नहीं रहती, भगवान सदा वहां रहते हैं जहां सेवा। इसीलिए श्रवण ने क्या किया? श्रवण कोई भगवान की पूजा नहीं करते थे, श्रवण ने केवल माँ बाप की सेवा की, जिसके कारण युगों बाद भी आज उनको जाना और पहचाना जाता, केवल सेवा केवल पर। माता शबरी ने क्या किया? अच्छा, शबरी को राम पहले मिले कि सेवा पहले मिली? शबरी किसकी सेवा करती थी? अपने गुरु मतंग ऋषि की। जंगल में झाड़ू लगाना, गुरु जी के लिए लकड़ी लाना, ये सब सेवा के बल पर शबरी को क्या मिल गए? घर बैठे राम मिल गए। कब शबरी काशी को धाई, कब पढ़े आई गीता, साचे मन के मीता रघुवर साचे मन के मीता। शबरी कहाँ पढ़ने गई? काशी में। कौन सी डिग्री लेकर के आई? लेकिन प्रेम से पुकारा परमात्मा को, गुरु वचनों पर भरोसा रखा, और गुरु वचनों पर भरोसा रखा और गुरु की सेवा निष्ठा से की। तो देखिए, गुरु की सेवा निष्ठा से की, सेवा के प्रभाव से आप सेवा करिए तो सही, राम के पास जाना नहीं पड़ेगा, राम स्वयं चल करके आएंगे। सेवा बहुत प्रभावी है। आजकल क्या हो रहा है? स्त्री का धर्म क्या? माता अनुसुईया क्या सिखा रही हैं? एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मम पति पद प्रेमा। पति की सेवा करिए, पति की सेवा करिए। आजकल स्त्रियां पति की सेवा करें तो पतिव्रता कहलाएं, लेकिन कुछ स्त्रियां तो पतियों को ड्रम में पैक करने में लगी हुई हैं। तो जब पति ड्रम में पैक होंगे तो कहाँ उनको स्वर्ग मिलना है, कहाँ उनका कल्याण होना है? तो कुल मिला के हाल ये है आजकल कि देखो, पहले की स्त्रियां क्या करती थी? अपने पति को यमराज के मुंह से ले आती थी। जानते हो, एक स्त्री हुई हमारे यहाँ जो यमराज ले गए, तो सावित्री बोली यमराज कहाँ जा रहे हो? पति को वापस करो। बोले नहीं वापस करेंगे, कुछ मांग लो। सती तो सावित्री बोली अच्छा कुछ वरदान मांग लूं? बोले हाँ मांग लो। तो बोले एक काम करो, मेरे 100 पुत्र हो मेरे पति के द्वारा। तथास्तु, यमराज ने कहा। बोले तथास्तु हो गया, अब चलो पति छोड़ो। बोले पति क्यों छोड़े? पति को ले जाएंगे। अरे बोले पति ले जाओगे तो मेरे 100 पुत्र कैसे होंगे? तो चतुराई से पति को बचा लिया। एक पत्नी वो थी जो यमराज के मुंह से पति को ले आती थी, और ये आजकल की हैं हनीमून मनाने जाती हैं और पति को ढकेल के आ जाती हैं खाई में। तो बदल गया ना समय। कुल मिला के कहने की बात यह है कि धर्म से च्युत हो गया आज का व्यक्ति, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। इसलिए कहीं भी रहो, राम की पूजा क्यों होती है? क्योंकि राम धर्म के रास्ते पर चलने वाले हैं। रावण के पुतले क्यों जलते हैं? क्योंकि रावण अधर्म के रास्ते पर चलता है। इसलिए प्राण जाए पर धर्म न जाए।
इस संसार में सबसे कीमती चीज क्या? हम ज्यादा तो नहीं बोल रहे हैं। सबसे कीमती क्या है? सबसे कीमती क्या है? मैया पिला लो पेप्सी। सबसे बड़ी बात क्या है कलयुग में? कलयुग नहीं, सारे युगों में सबसे बड़ी बात है धर्म। इसलिए कहता हूं कि किसी भी परिस्थिति में धर्म मत जाने दीजिएगा। आज लोग धर्म की बात करते हैं। आजकल लोग क्या कहते हैं पता है? हमारे भारत का एक नाम पड़ गया है नया। आप लोगों ने सुना कि नहीं? हमारे देश का नाम पड़ा है नया, जहां कहते हैं कि हम धर्म निरपेक्ष हैं। धर्म निरपेक्ष भारत। कैसा हो गया भारत? धर्म निरपेक्ष। निरपेक्ष का मतलब जानते हैं क्या होता है? एक होता है सापेक्ष, मतलब धर्म युक्त। एक होता है निरपेक्ष, जहां धर्म से शून्य हो, जहां धर्म हो ही ना, शून्यता हो, वो निरपेक्ष है। और जहां भरा हो धर्म, वो क्या है? अब बताइए, राम धर्म निरपेक्ष थे। धर्म निरपेक्ष का मतलब है धर्म ना होना, और धर्म सापेक्ष का मतलब है धर्म से भरा होना। बात समझ में आई कि नहीं? अब बताइए, राम धर्म निरपेक्ष है कि सापेक्ष है? कैसे हैं? बोलो। धर्म से राम भरे हुए हैं। रामो विग्रहवान धर्म, राम स्वयं धर्म है। राम धर्म से भरे हुए हैं। और रावण क्या है? धर्म निरपेक्ष है। तो धर्म निरपेक्ष समाज कैसी होगी? रावण जैसी। और धर्म सापेक्ष समाज कैसी होगी? राम जैसी। इसलिए धर्म को अपनाइए, धर्म के रास्ते पर चलिए। धर्म की रक्षा करने, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म की रक्षा करनी भगवान आए। इसलिए कोशिश करिए कि धर्म के रास्ते पर ही हम चलें और धर्म कदापि ना छोड़ें। किसी भी परिस्थिति पे धर्म का त्याग ना करें। इस तरह से हमें अपना जीवन धर्ममय बनाना चाहिए। सभी के चरणों में दास अनिरुद्ध का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। पूज्य गुरु जी के, भैया जी के चरणों की चरण धूलि को प्रणाम। आप सबको देख करके, आपका दर्शन करके, भगवान श्री राधा माधव भगवान का दर्शन करके जीवन कृतार्थ हो रहा है। जय श्रीमन नारायण।